एक दिन की बात थी, बैठे थे, हमारे एक ब्रह्मचारी कहते स्वामी जी, मैंने कहा वो क्रोधी हो सकते है व्यक्ति। ये कहता हाँ स्वामी जी, इसकी शक्ल तो बता रही है कि क्रोधी है। तीसरा ब्रह्मचारी आया, बोले कैसे पहचाना? तो कहा कि क्रोध खा जाता है, व्यक्ति के शरीर को खा जाता है। और क्रोध क्यों आता है? जब इच्छा पूरी ना हो। अरे जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है, हर परिस्थिति में प्रसन्न है, वो क्यों दुबला पतला होगा महाराज? हाँ? वो तो गोल मटोल मस्ती में बैठे हैं खेत की मेड़ पर। डाकुओं के सरदारों ने समझा, हाँ ये इसकी तो बलि चढ़ेगी तो दुर्गा भी खुश हो जाएगी। हाथ जा पकड़ा, चलो हमारे स्वामी सरदार तुम्हें बुलाते। भरत जी चल पड़े। न जीने की खुशी है, न मरने की कोई गमी है महाराज। वहां जब ले गए तो सरदार ने देखा, हाँ बड़ा देवी तो खुश हो जाएगी। अरे भाई बलि चढ़ाने से पहले इसको पहले अच्छे जल में स्नान करवाओ, नए कपड़े पहनाओ और बढ़िया जो खाना चाहे उसके लिए मनपसंद भोजन बनाओ, बलि चढ़ाएंगे। बढ़िया जल से स्नान करवाया, कपड़े पहनाए, बड़े सुंदर महंगे महंगे कपड़े। और भोजन देखो तो महाराज बड़ा स्वादिष्ट भोजन, षड्रस युक्त, बड़ा लाड प्यार होने लगा भरत जी महाराज का। लाड प्यार तो बहुत हो रहा, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे खाने को, स्नान करवाया तो मल मल करके महाराज मेल उतार उतार करके नहलाने लगे, मालिश होने लगी, बड़ा लाड प्यार हो रहा है। परंतु इतना सारा लाड प्यार ऐसा ही था जैसे किसी कसाई के घर में बकरे का होता है। तलवार सिर पर आने वाली, खिलाया पिलाया, तैयार किया, दुर्गा मंदिर में सामने ले जाकर के मूर्ति के खड़ा कर दिया। घड़ी देखने लगे कि 12 बजे इसकी बलि चढ़ाएंगे। डाकुओं के सरदार ने स्वयं ने तलवार अपने हाथ में उठा ली। घड़ी देख रहा है कि समय हो कि इसकी गर्दन पर तलवार फटकारी जाए। और जो ये तलवार चलाने के लिए हाथ उठा करके बढ़ाने लगा, वो मूर्ति को फाड़, मूर्ति से दुर्गा प्रकट हुई। और जो डाकू भरत जी को मारने के लिए तलवार उठाए हुए था, उसकी आवाज से दहल गए तो उस समय क्या हुआ होगा सोच लो। डाकू के सरदार के हाथ से दुर्गा ने स्वयं ने तलवार छीनी और जिस तलवार से भरत जी की गर्दन उड़ानी थी, उसी तलवार से जितने भी डाकू खड़े थे उनकी गर्दनें उड़ा उड़ा करके खोपड़ियां लुढ़कने लगी, धड़ एक तरफ पड़े हैं, रक्त निकलने लगा। दुर्गा उस रक्तासु को पीने लगी और खोपड़ियों पर तो ऐसे लाते मारने लगी जैसे कोई वो फुटबॉल का मैच चल रहा है। भरत जी महाराज को तो गोद में उठा लिया, सीने से ऐसे चिपका लिया जैसे अपनी माँ को अपना लाडला बहुत दिनों के बाद आज मिला हो। प्यार से सिर चूमने लगी। सज्जनों, ये तो भक्त की महिमा है, भजन का और समर्पण का, त्याग तप का प्रभाव है। लेकिन अब एक खास बात समझने के जरा ध्यान देना। जिस दुर्गा के निमित्त नरबलि की मनोत की गई, वो दुर्गा किसको बोलते हैं आप? माताजी महाराज बोलते गांव में लोग। वो माताजी किसकी माताजी है? किसकी माताजी? सबकी माताजी है कि पर्टिकुलर कोई एक दो की है? क्या उसने भी नियोजन कर रखा हो, दो एक पैदा किए हो, एक पैदा किया हो? अरे महाराज, वो तो माताजी तो भगवान की अचिंत्य शक्ति का नाम है।
वो परमात्मा की शक्ति है जिसको भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यम संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत, गीता में आया है। भगवान कृष्ण कहते हैं ये जो प्रकृति है ये मेरी माया, इसमें चैतन्य बीज को स्थापित करने वाला पिता मैं हूं और जिससे सारी दुनिया पैदा हो रही है। तो ये माता जी, ये प्रकृति, ये शक्ति, ये देवी सारी दुनिया की मां है, कोई एक दो मनुष्य की नहीं, या केवल मनुष्य मात्र की नहीं। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, पेड़ पौधा, प्राणी मात्र की जो जननी है उसी का नाम है माता जी महाराज, उसी का नाम है ये दुर्गा, उसी का नाम है अष्टधा शक्ति। गीता का 7वां अध्याय पढ़ना हो सके तो वो जो अष्ट दुर्गा अष्टधा शक्ति है भगवान की, आगे भी आएगा 10वें स्कंद में थोड़ा विचार आ सकता है। अब ये सोचो, क्या किसी मां को उसके सामने ही उसका एक बेटा दूसरे बेटे को मार रहा हो तो खुशी होगी? एक मां के सामने बड़ा भाई छोटे भाई की गर्दन काट करके मां को खुश करे कि मां ये तेरे बलि चढ़ा रहा हूं छोटे भाई की, तो खुश हो जाना, मां खुश हो जाएगी? कैसे खुश हो सकती? इतनी कुप्रथाएं चल चुकी है, दुर्भाग्य है हम लोगों का। ऐसी हमारी सनातन धर्म पद्धति में ऐसी ऐसी विडंबना आ चुकी है, क्या कहा जाए उसके लिए, अर्थ का अनर्थ होने लगता है। मां कहां खुश हो सकती है उसके द्वारा? अच्छा, आप कहोगे कि महाराज कुछ नहीं हो सकती, तो ये बताओ, सबके सब भगवान की संतान है, तो क्या वो डाकू जो थे वो भगवान की संतान नहीं थे क्या? वो देवी की मां की संतान नहीं थे क्या? थे ना। तो उसे मां ने क्यों गर्दनें उड़ाई? अरे कोई मां एक बेटे के लिए दूसरे बेटे को मारेगी, गर्दन उड़ाएगी? तो उसने क्यों किया ऐसा? माँ चली गई कहीं बाहर सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने, और दो बहन भाई या दो भाई छोटे छोटे बच्चे, एक 5 साल का और एक 10 साल का, दोनों में झगड़ा हो गया किसी खिलौने को लेकर के, और दोनों ही झगड़ रहे हैं। माँ आई तब तक तो देखा कि बड़े भाई ने 10 साल वाले ने 5 साल वाले को अच्छी तरह से धुनाई कर दी और वो फूट फूट करके रो रहा था। माँ को देख करके और छोटा बालक रोने लगा, तो माँ क्या करेगी? रोते हुए को 2 चेटे और मारेगी क्या? चुप रहे, रोता क्यों? तो अरे रोते हुए को दौड़ करके गोद में उठाएगी, क्यों बेटा क्या हुआ? और बेटा जब कहता माँ मुझे बड़े भैया ने बहुत मारा, तो क्या उसको शाबाशी देगी? उसको पकड़ेगी, क्यों रे तो इसको क्यों मारता है? और छोटे को कुछ भी करना है उसको शिक्षा देने के लिए पकड़ करके 2 चेटे जमाएगी। अगर वो रोता भी है तो माँ उस पर दया करेगी? अब वो दया का पात्र नहीं, क्योंकि गलती करता, अपराध करता है। इसलिए मां ने जिनकी खोपड़ियां उड़ाई हैं वो भी है तो उन्हीं की संतान, लेकिन मां सहन नहीं कर पाती जब अपने अबोध नासमझ बालकों को कष्ट दिया जाए, पीड़ा दी जाए, तो उन्हें हिंसकों को कभी मां छोड़ती नहीं, बख्शती नहीं है। इसलिए हमारी पद्धति में, सनातन में हिंसा का कहीं भी विधान नहीं है, परंतु बीच में आए हुए जो समाज में के विकार है, विकृतियां है, इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई इस चीज का समर्थन करता हो तो यहां पर विचारनीय बात आई। भरत जी महाराज को मां ने सिर चूमा, प्यार दिया और वहां से मुक्त किया। अब भरत जी महाराज वहां से चल करके किसी रास्ते के किनारे कोई पेड़ था, पेड़ की छाया में आकर के बैठे थे। इतने में देखा कि एक राजा की सवारी आई। राजा रहुगण पालकी के ऊपर बैठे हुए और 4 कहार उस पालकी को उठा करके चल रहे थे।
इतने में एक कहार को बुखार हो गया, चल नहीं पा रहा था। राजा रहुगुण कहने लगे कि बीमार है, इसको छोड़ दो, कोई दूसरा कहार लगाओ, किसको जोता जाए। ऊपर बैठे हुए राजा की नजर पड़ी, अरे वो पेड़ के नीचे देखो एक बड़ा हट्टा कट्टा मोटा ताजा बैठा, लाओ उसको लाओ। पकड़ करके भरत जी महाराज को पालकी में जोत दिया। राजा रहुगुण बैठे हुए, अब चलने लगे भरत जी महाराज, पालकी में जोत लिया तो, लेकिन अभ्यास तो है नहीं। थोड़ी जलन होने लगी कंधे पर, तो पालकी को ऊपर उठाया। ऐसे पालकी उठी तो रहुगुण तो उधर लुढ़कते लुढ़कते बाल बाल बच गए। थोड़े आगे जलन हुई तो पालकी को ऐसे नीचे किया, थोड़े नीचे झुके तो पालकी इधर टेढ़ी हो गई। वो साइड को पकड़ करके रहुगुण गिरते गिरते बच गए। राजा रहुगुण करने लगे, मूर्खों संभल के चलो, गिराओगे। अब तीनों पुराने कहार हैं, वो तो पुराने नौकर हैं, उनको अभ्यास है कैसे उठाया जाता है। थोड़े सावधान हुए, लेकिन भरत जी पर कुछ भी असर न पड़ा। वो तो कभी तेज चले, कभी मंद चले, कभी धमक धमक चले, कभी धीमे धीमे चले, और कभी पालकी ऊपर उठाएं, कभी नीचे करें। वो किसान भाई बैठे, अगर पुराने बैल के साथ में नया नया बैल चलना सिखाओ तो क्या होगा। ऐसी स्थिति हो गई। अब स्थिति ये हुई, राजा रहुगुण को गुस्सा आ गया, कहने लगे कहारों दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। वो कहार डर करके कहने लगे, हुजूर हम तो ठीक ही चल रहे हैं, मगर अभी अभी जिस कहार को जोता गया, ये कभी पालकी को नीचे, कभी ऊपर, कभी इधर, कभी उधर करे, हम क्या करें। राजा रहुगुण ऊपर बैठे बैठे उस पर व्यंग्य कसने लगे। अरे हाँ हाँ, अब बेचारा ये भी क्या करे, बड़ा दुबला पतला है, बहुत कमजोर व्यक्ति है, कभी खाया पिया भी नहीं, ऐसा लगता है तुमने गलती से इसको लगा दिया। व्यंग्य कस रहे हैं, क्योंकि बड़े हट्टे कट्टे थे। फिर भी असर नहीं पड़ा। देखो, किसी को अंदर में बात उतारनी होती तो आखिर उपाय क्या होता है। व्यंग्यात्मक कटु भाषा, वो जैसे भीतर में कलेजे में उतरती है ना, वो बात शायद भूल भी जाए पर वो कभी नहीं भूली जाती। द्रौपदी ने दुर्योधन के कलेजे में शब्दों का ऐसा बाण फेंका, जिंदा रहा तब तक नहीं भूला, महाभारत का युद्ध करवा दिया। व्यंग्यात्मक जो भाषा होती है बड़ी कठोर होती है, महाराज दिल में घुस जाती है, भेदन कर देती है। ऐसी भाषा का प्रयोग किया, तब भी भरत जी महाराज पर कुछ भी असर नहीं पड़ा। आखिर राजा और रहुगुण कहने लगे, अरे कहार देखता नहीं है अंधे, मैं नीचे उतर गया तो तेरा दिमाग ठीक कर दूंगा, संभल के चलता है कि नहीं। नहीं देख रहा कि मैं राजा चक्रवर्ती सम्राट ऊपर बैठा हुआ हूं। रहुगण भरत जी महाराज धीरे से कहने लगे कि हाँ, चक्रवर्ती सम्राट राजा रहुगण मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रहे। तो रहुगण कहने लगा, अंधे तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, क्या दिख रहा है। भरत जी कहने लगे, मुझे तो एक मिट्टी के ऊपर पड़ी हुई मिट्टी दिख रही है। हाँ? राजा रहुगण उसी समय पालकी से नीचे कूद पड़े। लगता किसी व्यक्ति की वाणी में कुछ दम है। नीचे उतर करके कहने लगे कि कोई रहस्यात्मक भाषा का प्रयोग किया है, ये मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्या चीज है। उन्होंने समझाया कि देखो, ये धरती एक मिट्टी है, और इस पंचभूतों से धरती पे पैदा हुआ एक इंसान भी मिट्टी है। प्राण निकल जाए तो मुर्दे को क्या बोलते हो, मिट्टी पड़ी। यह भी एक मिट्टी है, चार मिट्टी खड़ी है, और उसके रूप ऊपर पालकी नाम की मिट्टी खड़ी है। यह धरती ही बदल करके पेड़ के रूप में आ रही है, वृक्ष के रूप में। जला दो तो वृक्ष को फिर राख ही बनेगी, मिट्टी ही बनेगी।
बोले पालकी नाम की मिट्टी है, चार कहार नाम की मिट्टी के ऊपर पालकी नाम की मिट्टी है, और इस पालकी नाम की मिट्टी के ऊपर एक रहुगुण नाम की मिट्टी बैठी हुई है। और क्या है? राजा रहुगुण बड़े प्रभावित हुए, कहा मेरे से गलती हुई, आप कोई ज्ञानी पुरुष हैं, मेरे कल्याण का उपाय बताइए। यह भागवत में नहीं लिखा, लेकिन सज्जनों महान पुरुषों ने शोध किया है और बड़ी रहस्यात्मक बात यहां बताई है। ये राजा रहुगण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भी अच्छा वो जड़भरत कौन है? 3 जन्म पहले का राज ऋषि जिसकी मृग में आसक्ति हो गई थी, वही जड़भरत है। और जिस मृग में 3 जन्म पहले आसक्ति की थी, वो मृग ही यहां पर राजा रहुगुण बनकर के आया है। अब आप सोचिए, किसी तपस्वी का, किसी संत का, किसी महान पुरुष का किया हुआ संग कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक नहीं कई जन्मों के बाद में मिलेगा, लेकिन उसका अच्छा ही परिणाम होगा, अच्छा फल मिलेगा। वो रहुगुण बनकर के आया, फिर जड़भरत के साथ में उनका सत्संग हुआ, वैराग्य की बड़ी शिक्षा दी, भवाटवी का वर्णन किया कि दुनिया किस प्रकार चल रही है और कैसे कैसे अज्ञान में ये जीव इस परिवर्तनशील दुनिया के साथ में अपना संबंध जोड़ करके जन्मना और मरना स्वीकार कर लेता है। आत्मा असंग अविनाशी है, बड़ा विस्तार से वर्णन करके रहुगुण को उपदेश दिया। राजा रहुगुण भरत जी के उपदेश को सुन करके धन्य धन्य कृत करते हो गए। इसी प्रसंग के बीच भरत जी महाराज ने जब वैराग्य के लिए इस संसार का भवाटवी का वर्णन किया ना, तो नरकों का वर्णन किया है, 27 प्रकार के नरकों का वर्णन। ऐसे ऐसे कुंभी पाक, 80 वन पात्र, रौरव नरक जैसे नरकों की बात सुनाई गई वैराग्य के लिए। तब इस कथा को सुखदेव जी के मुखारविंद से सुन रहे परीक्षित को भय लग गया, वो भी डर गया, कांपने लगा और सुखदेव जी महाराज को पूछने लगा कि भगवान, ये जो भरत जी ने रहुगुण के प्रति नरकों का वर्णन करके सुनाया, ये तो सुनकर के भी मेरे बाल खड़े हो रहे हैं, कंपी हो रही है, परंतु ये कर्म ही का तो फल है। महाराज कोई ऐसा उपाय है जो व्यक्ति कर्म कर बैठा हो लेकिन फिर भी इन नरकों की यातना न भोगनी पड़े? तब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यह प्रसंग उपस्थित किया। परीक्षित ने बहुत अच्छी बात पूछी है, अधुनैव महाभाग यथैव नरकान्नर। महाराज अब ये बात बताओ कि मनुष्य जो ये नरक है, इन नरकों से कैसे मुक्ति प्राप्त करे? क्यों? ये तो मैं भी जानता हूं कि नरक और स्वर्ग ये कर्म का ही फल है। परीक्षित कहते हैं, और महाराज मैं ये भी जानता हूं कि यदि अच्छा कर्म करेगा तो स्वर्ग मिलेगा और गलत कर्म होगा, निषिद्ध कर्म होगा, नरकगामी होगा, ये भी मैं जानता हूं, और ये सब लोग इस बात को जानते हैं। दृष्ट श्रुताभ्याम यत पापम जानन्यप्यात्मनोहितम करोति भूयो विवश प्रायश्चित्तमतो कथम। इसलिए महाराज परीक्षित करने लगे कि बहुत सारे लोग संसार में ऐसे होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको पता है कि ये पाप कर्म है और ये पुण्य कर्म है, और जानते हुए भी लोग उस पाप कर्म को कर बैठते हैं। और ये भी लोगों को पता है कि पाप कर्म का फल क्या है। आप लोगों को पता है पाप का फल क्या है? दुख किसका फल है? फिर
और पुण्य का फल सुख है, सब जानता है। अच्छा, पाप क्या है? झूठ बोलना क्या है? क्या झूठ बोलना पाप है? किसी को गाली देना क्या है? पाप है। किसी की निंदा करना पाप है। व्यंग्य मारना पाप है। किसी की चोरी करना, किसी की स्त्री पर गलत आचरण करना पाप है, जानते हैं। अच्छा, किसी का बुरा सोचना, मन में कपट रखना, अंदर की बात किसी को दूसरे को न मालूम पड़ने देना। अच्छा, दी हुई तो भगवान की चीज, उसका अभिमान करना क्या है? पाप है। और पाप का फल क्या है? दुख। तो यहाँ जितने लोग बैठे सबको पता है कि झूठ बोलना, चोरी करना, बुरा सोचना, ये सब क्या है? पाप है। और पाप का फल दुख है। तो फिर मैं क्यों कथा सुनाऊं? आपको तो पता है और आप ये काम कोई करते ही नहीं होंगे फिर। अरे पता है कि भाई ये कर्म पाप है और पाप करेंगे तो दुख आएगा, तो फिर करता क्यों आदमी? यही प्रश्न परीक्षित कर रहे हैं। करोति भूयो विवश है। अरे नहीं चाहते हुए भी वो कर बैठता है। ये का ये प्रश्न गीता में अर्जुन ने भगवान से पूछा। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापमचरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे भगवान, मनुष्य नहीं चाहता कि पाप कर्म करूं, फिर भी वो पाप कर्म कर लेता है। ऐसा लगता कोई हाथ पकड़ करके जबरदस्ती करवा रहा है। कौन करवाता है? वहां भगवान कृष्ण कहते हैं काम ऐसा क्रोध ऐसे। अरे तुम्हारी जो इच्छाएं हैं ना, इच्छाएं ये पाप करवाती है। केश चल रहा पैसी है, वकील से मिले, वकील कहते हैं कि भाई केस जीतना है। बोले तभी तो तुम्हारे पास आए। बोले जीतना हो तो जज साहब जब पूछे तो ऐसे ऐसे उनको जवाब देना। और आप कहो कि वकील साहब ये तो मैं कैसे बोलूं, तो बिल्कुल सरासर झूठ है। वकील साहब कहेंगे केस जीतना है कि सच बोलना है? भाई केस जीतना है कि झूठ बोलने से बचना है? यदि तुमको केस जीतना है तो मैं कहूं वैसे झूठ तो बोलनी ही पड़ेगी। अब आप क्या करोगे? बोलो। झूठ बोलोगे तो झूठ कौन बुलवा रहा है? वकील बुलवा रहा है। वकील बुलवा रहा है तो केस वही जीतेगा फिर। अरे तुम्हारी कामना बुलवा रही कि जीतूंगा नहीं, सफलता नहीं मिलेगी, इसके लिए झूठ बोलूं। ना बोलो तो वकील आपको जेल में डाल देगा। असत्य भाषण करवा रही है, कोई गलत कर्म करवा रही है, तो व्यक्ति की तृष्णा, उसकी कामना, उसकी इच्छा करवाती है। इसलिए महाराज जानबूझ करके भी व्यक्ति गलत कर्म को कर बैठता है। ऐसी स्थिति में मान लो पहले उसको पता नहीं था और गलत कर्म कर बैठा, अब उसको पता चल गया कि गलत हो गया, मुझे नहीं करना चाहिए था। अब उसका प्रायश्चित क्या है? क्या है उसका प्रायश्चित? तब उसके लिए प्रश्न किया गया कि महाराज कोई प्रायश्चित हो तो बताओ। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कर्मणा कर्म निरहारो न यात्यंतिक इष्यते। ए परीक्षित, कर्म से कर्म को सदैव तो मिटाना संभव नहीं है, क्योंकि सब अज्ञान से संबंध रखते हैं। लेकिन उसके प्रभाव को दबाया जा सकता है। कर्म का श्रवता निराकरण तो विमर्शनम ज्ञान के द्वारा ही होगा। मगर उस ज्ञान की स्थिति को पाने के लिए हमारे साधनों शास्त्रों में बहुत प्रकार के साधन बताए हैं प्रायश्चित के रूप में। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अगम धुनन्ति कार्ष्णेन निहारम इव भास्कर। कुछ लोग
ऐसा कहते हैं कि तुमने कैसा भी पाप कर लिया उसको भूल जाओ और भगवान की शरण ले लो। आप मानस का पाठ तो बहुत लोग करते हैं, रामचरितमानस का करते हैं ना। क्या आया वहां पर? रामचरितमानस में आया, भगवान राम स्वयं कहते हैं कोई कैसा भी पापी क्यों ना हो, सन्मुख होई जीव मोई जब ही, तो जन्म कोटि अग नाश ही तब ही। जब वो मेरी शरण में आ जाए तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप भी उसी समय, कोटि विप्र वध लागई जाऊं। पाप भी कोई साधारण नहीं, ब्रह्म हत्या के पाप हो और करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों को मार करके आया हुआ मेरी शरण में आ जाए तो आय शरण तजहो न ताहूं। भगवान कहते हैं ऐसे पापी को भी मैं आश्रय दे देता हूं। शरणागति कितनी बड़ी चीज है बोलो। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद व्रतम मम। रामायण में आया वाल्मीकि। भगवान राम कहते हैं एक बार भी ये जीव मेरी शरण में आकर के कह दे कि हे भगवान मैं आपका हूं, बस भगवान कहते हैं उसको मैं निर्भय बना देता हूं। तो शरणागति बहुत बड़ी चीज। जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार गायब हो जाता है, इसी प्रकार से भगवान की शरणागति आते ही उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। परंतु महाराज शरणागति के भेद किए शास्त्रों में। कैसी शरणागति हो? शरणागति के 6 भेद बताए। आनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य विवर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम, तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। मुख्य भेद है शरणागति के 3। एक शरणागति है मैं भगवान का हूं, दूसरी शरणागति है भगवान मेरे हैं, और उच्च कोटि की शरणागति है जो मैं हूं सो भगवान है, भगवान है सो मैं हूं। हनुमान जी महाराज को भगवान राम ने पूछा, अरे हनुमान जरा अपना परिचय दे, कौन है तू? तो हनुमान जी महाराज कौन है पता है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। वो ज्ञानी भक्त है हनुमान जी महाराज। इसलिए भगवान राम ने जब पूछा कि तू कौन है, हनुमान जी महाराज कहने लगे, देहे दृष्टया तव दासोस्मि, जीव दृष्टया त्वदंशकः, आत्मदृष्टया त्वमेवाहम् इति मे निश्चिता मति। हे भगवान, यदि शरीर की दृष्टि से देखता हूं तो आप तो मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूं। यदि जीव की दृष्टि से देखता हूं तो आप अंशी हैं और मैं आपका अंश हूं। जैसे ये पुष्प अंशी है और ये कली इस पुष्प का अंश है, ऐसे जीव की दृष्टि से भगवान आप अंशी हैं, मैं आपका अंश हूं। और आत्मा की दृष्टि से पूछते हो तो तुमेव अहम, जो आप हो वो मैं हूं। आप में और मेरे में कोई भी भेद नहीं है, लेकिन मैं आपका सेवक हूं, भगवान मेरे हैं। इस शरणागति के 6 भेद हैं। भगवान जो भी करता है वो अनुकूल ही करता है, ये विश्वास। भगवान कभी भी प्रतिकूल नहीं करता है, ये विश्वास। भगवान ही रक्षा करेगा, ये विश्वास। रक्षा के लिए भगवान को ही पुकारूंगा, ये दृढ़ संकल्प।
आनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य विवर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य, अपने आप को भगवान को ही समर्पित कर देना और कोई विपत्ति आवे तो सिर्फ भगवान ही को याद करना। शरणागत। एक स्वामी जी बड़ी अच्छी बात सुनाते थे। एक डाकिया था, डाक देने वाला, पोस्टमैन। गांव का आदमी था, शहर में ड्यूटी थी। पुराने जमाने में साधन तो मिलते नहीं थे, गांव में 2-2 3 दिन चल करके गांव पहुंचा जाता था। दीपावली का त्योहार आया, छुट्टी जाने लगा तो डाकिया ने सोचा कि बहुत दिनों के बाद घर जा रहा हूं और त्योहार पर जा रहा हूं तो पत्नी के लिए, बच्चों के लिए कुछ मार्केट से ले चलूं। बड़ी सुंदर होनी चाहिए और सस्ती भी होनी चाहिए, सुंदर भी हो और सस्ती भी हो। और शेठ जी ध्यान रखना, मजबूत भी होनी चाहिए। दुकानदार समझ गए कि ग्राहक किस तरह का। सचमुच में ऐसी साड़ी निकाली, अरे देखो तो क्या उस पर डिजाइन डली हुई, इतनी सुंदर, और धागे को खींच करके ऐसे फटकार करके देखा तो बड़ी मजबूत और पैसे बहुत कम, सस्ते दाम में मिल गई। अब जब सुंदर भी है, मजबूत भी है, तो सस्ती क्यों है? वो सस्ती इसलिए थी कि साड़ी का जो डिजाइन डाली गई है उसमें कलर चढ़ा हुआ है, वो पक्का कलर नहीं है, कच्चा कलर है। जब तक धोएंगे नहीं तब तक सुंदर लगेगी, धोने के बाद तो सब गुड़ गोबर इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए सस्ती मिल गई। सोचा चलो एक बार तो श्रीमती खुश हो जाएगी, त्योहार तो अच्छा निकल जाएगा। मिठाई वाले की दुकान पर गया क्योंकि बच्चों को मिठाई पसंद। हलवाई जी को कहने लगा, हलवाई जी एक ऐसी मिठाई दो जो बड़ी मधुर हो, बड़ी मीठी हो और 1 किलो में बहुत सारी तुल जाए, सस्ती भी होनी चाहिए। वो हलवाई भी समझ गया और चीनी के बतासे पाड़ते हैं, बड़े मीठे भी होते, 1 किलो में तो थैली भर जाए, ज्यादा महंगे भी नहीं। अगर मावे की मिठाई हो तो महाराज कितनी महंगी होगी, सस्ते मिल गए। अब प्लास्टिक का जमाना नहीं, रखे किसमें, गरीब आदमी और कुछ था नहीं, 1 किलो बतासे तुलवा लिए, सस्ते में खरीद लिए। अब रखने के लिए कुछ नहीं था तो जो साड़ी खरीद करके लाया उसी का कोना फैला करके और उसमें रख के गांठड़ी बांध करके और ऐसा करा करके वो डाल करके चल पड़ा। पैदल पैदल जंगल के रास्ते, गांव से दूर, शहर से दूर, बीच में जंगल में फंसा। इंद्र देवता का कोप हो गया, काले काले बादल आए, मंडराने लगे, बारिश पड़े तो भार, सारे कपड़े गीले हो गए, साड़ी गीली हो गई, उसका रंग बहने लगा, पूरा शरीर रंग गया रंगरेज की तरह, और वो बतासे थे वो तो चाशनी बन बन करके पूरे खत्म हो गए। अब डाकिया को बड़ा भगवान पर क्रोध आया, गुस्सा आया, अरे भगवान किस बात का भगवान है, निर्दयी, एक गरीब का इतना भी सुख तुझे सहन नहीं होता? पत्नी खुश हो जाती, बच्चे प्रसन्न हो जाते, लेकिन गरीब का सुख तुझे सहन नहीं होता, तो किस बात का भगवान? न मालूम है किसने तेरा नाम दीन दयालु रख दिया, तू दीन दयालु है कि दीन ईर्षालु है, समझ में नहीं आता। और भगवान को खरी खोटी सुनाते हुए आगे जा रहा। आधा 1 किलोमीटर ही गया होगा, वो बारिश तो रुक गई तो उसका तो काम बिगाड़ गई। आधा 1 किलोमीटर गया तो सामने कोई डाकू खड़ा है, हाथ में बंदूक लेकर। यात्री के रूप में आए डाकिया को देख करके डाकू कहने लगा, मोक मोक, जो भी है नीचे रख दे, अब तो जिंदा नहीं रह सकता। इस राह में मेरे सामने जो पड़ गया वो कभी जिंदा नहीं गया, जो भी आता है मैं उसको
लूटता हूं और उसका जो मार करके सामने देख पास में कुआं, इसमें ढेर लगा रखा है, अंदर में पड़े हुए हैं, जिंदा छोड़ दूंगा तो आगे प्रचार करेगा कि वहां डाकू रहता है, इधर कोई आएंगे ही नहीं, इसलिए मैं जिंदा तो छोड़ूंगा नहीं, जिसको याद करना कर ले और जो सामान नीचे रख। डाकिया घबराया, रे राम राम, पता नहीं आज किसका मुंह देखा, सुबह सुबह तार से गिरा, खजूर पे अटका, और समस्या। अब महाराज प्राणों पर आ पड़ी तो हनुमान जी महाराज याद आए, हे संकट मोचन अब तो बचाओ। और महाराज थर थर कांपने लगा, जो कुछ गली सड़ी साड़ी थी, कुछ पैसे टके बचे होंगे, अपने आप ही नीचे गिर गए। कांप रहा है डाकिया। अब डाकू उसको मारने के लिए बंदूक तान करके, उसका जो घोड़ा होता ना बटन, उसको बार बार बंदूक को घोड़ा दबाता है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि बंदूक का भड़का नहीं हुआ, चले ही नहीं। बंदूक नहीं चलने का कारण यह हुआ कि बरसात बहुत तेज हुई तो बंदूक की नाल के अंदर पानी घुस गया और बारूद गीली हो गई, इसलिए बंदूक न चली। अब वो बंदूक न चली तो डाकू घबरा गया, और डाकिया तो बड़ा पहलवान आदमी था, बड़े बड़े पत्थर उठाए और डाकू को मारने लगा। तो डाकू प्राण बचा करके बंदूक को लेकर के ही भागा, लेकिन पहले के यात्रियों का लूटा हुआ माल तो वहीं छूट गया। डाकू भागा तो डाकिया ने देखा वो तो गया, तो माल पड़ा, इसको क्यों छोड़ूं। वही गीली साड़ी को फैलाई, सबको डाल करके गांठड़ी बांधी, सिर पे रखा, आगे पीछे देखते 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 जंगल से बाहर निकला, कोई गांव दिखाई पड़ा, सोचा अब तो गांव नजदीक आ गया, और शांति की श्वास लेकर के भगवान को धन्यवाद देने लगा। अरे भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, यदि आज बरसात न होती तो ये बंदा यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। मैं तो समझ रहा था कि तू दीन दयालु नहीं, तू ईर्षालु है, मुझे क्या पता मेरे नाथ तू कितना हित चिंतन करता जीव का। महाराज इसलिए महाराज शरणागति बहुत बड़ी चीज है, भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का बन करके भगवान का नाम लिया जाए। कुछ लोग कहते हैं भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है, अनजाने में कुछ भी कर लिया, लेकिन व्यक्ति को भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए।